हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टेक। स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों, जैसा कि हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करते थे तो एक नया उत्पाद बनता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम कितने प्रकार से अभिक्रिया करा सकते हैं वही हमें आज पढ़ना है। जैसे अगर अभिक्रिया होता है तो क्या कोई चीज़ बाहर से आता है? नहीं। या ऐसा है कि हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन बन जाता है। ऐसे प्रोडक्ट भिन्न भिन्न बनते हैं, कभी टूट के बनते हैं तो कभी जुड़ के बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रिएक्शंस में। तो वही हम आज प्रकार पढ़ेंगे विस्तृत से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 5 प्रकार के अभिक्रिया दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं। ये संयोजक अभिक्रिया जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उपचयन या अपचयन जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। हम फास्ट तरीके से समझते जाते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो दोस्तों, 5 प्रकार में से संयोजन अभिक्रिया जो पहला था उसे हम समझेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे 2 पदार्थ रहेंगे, सब्सटेंस रहेंगे 2, और ये मिलकर अभिक्रिया के दौरान एक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास A है और B है, ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक मिलके क्या बनाएंगे? ये एरो है। ठीक है, एरो के बाद उत्पाद दिखाते हैं हम, तो AB बनाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? AB बनाएंगे, इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। एग्जाम्पल में, ठीक है, कोयले का जलना, क्या समझेंगे? कोयले का जलना या दहन कहते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो देखिए कोयले का जलना में क्या क्या रहता है? एक तो हमारा कार्बन रहेगा। ठीक है, ये कोयला है, ये क्या है? सॉलिड में है। अब इसमें आग लगा दिए हैं, ये क्या है? ये कोयला है। ठीक है, कोयला। अब इसमें हम आग लगा दिए हैं, और आग लगाने के बाद जब जलता है तो उसमें ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, तो O2 मिल गया। ये क्या है? ये है गैस। अब O2 मिलेगा, उसके बाद अभिक्रिया के दौरान एक प्रोडक्ट बनेगा और वो क्या होगा? CO2। ठीक है, ये क्या है? ये है गैस। ठीक है, भौतिक अवस्था की इसकी क्या है? गैस ही है। ये CO2 बना, CO2 बना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है कोयले के जलना में। तो ये 2 कंपोनेंट थे हमारे। जब ये अभिक्रिया किए हैं तो एक उत्पाद बना है, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेंगे? पानी का बनना लेते हैं। ठीक है, पानी का
बनना, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होता है? तो इसमें एक कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन जो कि गैसीय अवस्था में है, या और दूसरा कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन, ये भी गैसीय अवस्था में है। ठीक है, अब ये देखिए दो अभिकारक हो गए हैं हमारे। अब प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे और वो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, क्या बन गया, पानी, और ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, H2O बन गया, लिक्विड है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, H2O हमारा लिक्विड बन गया है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे कि दो यहाँ अभिकारक हैं और ये मिलकर अभिक्रिया किए हैं, जिसके दौरान एक कंपोनेंट बना है, एक उत्पाद बना है, जो बना है जल। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, हाइड्रोक्साइड का बनना। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जैसे बुझा हुआ चूना हम ले लिए, बुझा हुआ चूना ले लिए, CaO, क्या कहते हैं इसे, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना ले लिया। अब क्या करेंगे कि जो हम पुताई उताई करते हैं वही चूना है, घरों की पुताई के लिए ये लेते हैं, उसके बाद इसे पानी में डालते हैं। तो हम पानी में डाल देते हैं, ये क्या है, ये सॉलिड अवस्था में है। अब इसे पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डाल दिए, H2O में डाल दिए, ये क्या है, लिक्विड है। अब जब डालते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया होता है, और अभिक्रिया के अनुसार Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, बिना बुझा चूना, बिना यानी पानी तो पड़ गया, तो ये बुझा हुआ चूना था और ये बिना बुझा चूना। ठीक है दोस्तों, बिना बुझा चूना। देखिए दो अभिकारक हैं और एक प्रोडक्ट बनाया है। आ रहा है समझ में, संयोजक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। देखिए दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं कि नहीं, तो इसे हम कहते हैं संयोजक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दूसरा रिएक्शन। क्या था दूसरा, क्या है दूसरा, है हमारा दूसरा कौन सी अभिक्रिया है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है कि वियोजन हो रहा है, यानी बट रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इस प्रकार के अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। जैसे अगर कोई हमारे पास ए अभिकारक है तो ये अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, इसमें छोटे छोटे दो उत्पाद बन जाएंगे। ठीक है, ए एक अभिकारक है जो दो छोटे छोटे उत्पाद के रूप में टूट गया है। ठीक है, ये समझ आया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो मुख्य रूप से
3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार से होते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और तीसरा होता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसे कहते हैं फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के अभिक्रियाएं होती हैं। पढ़ते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, इन तीनों का एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हम नीचे समझ लेते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया यह ऐसी अभिक्रिया है जो थर्मल यानी ऊष्मा ताप देने पे यह अभिक्रिया होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ देखते जाएंगे, ठीक है। ताप देने से होता है। क्या हम एग्जाम्पल लेंगे? मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? ये सॉलिड होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है? चूना पत्थर है। ये क्या है? ये है चूना पत्थर, ठीक है। अब हमने चूना पत्थर ले लिया है, हमें क्या करना है? ऊष्मा देना है। तो चलिए हम दे देते हैं यहाँ पे ऊष्मा। अब जैसे ही हम ऊष्मा देंगे तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये CaO एक यहाँ से टूट जाएगा और ये बन जाएगा CO2। ये क्या बनेगा? गैस बनेगा। और ये क्या है? ये है सॉलिड। ये है आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल के जरिए समझ लिया कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कैसे काम करता है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया देखिए, हमने चूना पत्थर लिया, इसको हमने हीट किया है और जैसे ही गर्म करेंगे ये बुझा हुआ चूना उत्पाद बनेगा और CO2 बनेगा और CO2 गैस बनेगा, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट आपके उत्पाद आपके बनेंगे। अब हम यही समझ लेते हैं कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं यानी विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जैसे हम जल ले लेते हैं। क्या ले लिए? जल। ये क्या है? ये तो लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। अब इसका क्या करें? तो इसमें हम करंट पास करेंगे, करंट पास कर दिए, ठीक है। अब करंट जब पास करेंगे तो ये H2 में टूट जाएगा और O2 में टूट जाएगा, ठीक है। H2 में टूट जाएगा और O2 में टूट जाएगा। ये क्या है? ये भी आपका गैस है
और ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, समझ आ रहा है। आप इस पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि जल है और इसमें जब इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब हम समझते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया में प्रकाश गुजारा जाता है तो वो अभिक्रिया होती है और एक प्रोडक्ट बनाती है। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया में 2Ag, ये सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है आपका, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब हम क्या करेंगे, इसे धूप में रख देंगे तो जब सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश पड़ेगा तो ये अभिक्रिया होगी, और ये अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा आपका Ag 2Ag और प्लस 2Cl बन जाएगा। ठीक है, Ag क्या है, ये सॉलिड है और ये आपका गैस है, और यहाँ क्या था हमने दिया था, ये है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश दिया हमने तो सिल्वर क्लोराइड दो प्रोडक्ट बनाया, Ag 2Ag और 2Cl। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अगला विस्थापन अभिक्रिया। अगला पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह देखिए विस्थापन, नाम से पता चला है कि ये अपना स्थान बदल रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया ठीक है दोस्तों, तो विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक के अधिक रिएक्टिव, यानी जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और स्थान ले लेगा। ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं कि अगर ये एक अभिकारक है और ये एक अभिकारक है। ठीक है, दो अभिकारक हैं, तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये अपना आपस में स्थान बदल लेंगे। ये एक्टिव है इससे C से ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, स्थान इसका बदल देगा। ठीक है, तो ये बन जाएंगे AC और BD। ठीक है, तो ऐसे ये रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल हम देख लें। ठीक है, इस अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, जैसे Fe क्या है, आयरन है, लोहा है, ये सॉलिड होता है, और हमने कॉपर सल्फेट, कॉपर SO4 सल्फेट, ये क्या है, एक्वस है, यानी जल में घोला गया है। जल में क्या, ये SO4 क्या, ये लिक्विड है ना, तो इसमें घोला जाएगा तो ये एक्वस कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जब घोला गया है, अब क्या होता है, देखिए अब ये फेरस जो है ये कॉपर से ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप जानकारी समझ पाएंगे कि कैसे, किस प्रकार से Fe कॉपर से ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, उसकी एक सीरीज बनाई जाती है।
जिसे आप पढ़ लीजिएगा। तो ये एक्टिव है तो इसे इसके स्थान पर इसको विस्थापित करके अपने वहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि वो ताकतवर है। ठीक है, तो FeSO4 यहाँ चला जाएगा और ये बच जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या है, सॉलिड है, और ये क्या हो गया, सॉलिड और SO4 जली है, तो ये इक्वस हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक एक्टिव एलिमेंट जो इससे कम एक्टिव एलिमेंट है उसको हटा के अपना स्थान ले लिया, और ऐसे ही क्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ विस्थापन हो रहा है कि नहीं, Fe यहाँ था, अब ये Fe इसका स्थान ले लिया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ लिए। अब हम समझेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा क्या है, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसा होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो दो अभिकारक हमारे दिए रहेंगे वे एक्टिव रिएक्टिव का काम करके आपस में बदलाव करेंगे, यानी आयनों का बदलाव होगा इसमें। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के एक्सचेंज होने से नए कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, नए कंपाउंड बनते हैं, ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें आयनों के एक्सचेंज होने से नए कंपाउंड बनते हैं। जैसे अगर AB है एक अभिकारक और CD है दूसरा अभिकारक। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं, आयन जो है, अगर इसका आयन और इसका आयन बराबर है, इसका आयन और इसका आयन बराबर है, ठीक है, इसका आयन और इसका आयन बराबर है और पॉजिटिव नेगेटिव में है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और ये बन जाएंगे AD और ये बन जाएंगे BC। ठीक है, तो ऐसे ये रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, सोडियम सल्फेट और ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड को। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अब ये रिएक्शन करेंगे। अब ये जो सोडियम है और क्लोरीन है NaCl बनाएंगे, और यहाँ देखिए कि ये जो Ba होता है, यहाँ कर देते हैं, Ba होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव 2 होता है। ठीक है, यानी 2 पॉजिटिव होता है आयन, और SO4 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, जब हम लिखते हैं तत्व को तो बेरियम पे 2 पॉजिटिव आयन होता है और सल्फेट पर 2 नेगेटिव आयन होता है। तो ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण आपस में क्रिया कर लेंगे और ये बना लेंगे बेरियम सल्फेट, और ये बना लेंगे NaCl 2 NaCl। ठीक है, ये एक्वस है क्योंकि जली विलयन जैसा है, और ये भी एक्वस है क्योंकि इसमें क्लोरीन है। ठीक है, और ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बना क्या है, बेरियम सल्फेट
और बना है नमक। ठीक है, तो ये हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट का काम किया है। यहाँ क्या किया है, Na जो है वो S पे था, वो यहाँ चला गया है, और बेरियम SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया है। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उपचयन या अपचयन। पांचवा पढ़ेंगे उपचयन या अपचयन। अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिएक्शन। ठीक है, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, दो पॉइंटों से हम क्लियर करते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, उपचयन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन, जब O2 जुड़ जाए। ठीक है, सिंपल भाषा में समझते हैं कि जब O2 जुड़ जाए या H2 यानी हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए। ठीक है, ये हटेंगे कहाँ से, कि जैसे अभिकारक में ये अगर मौजूद हैं और आगे चल के ये जिस कंपोनेंट से जुटे हुए हैं वो उससे हट जाएंगे, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हट जाए तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे इसमें पढ़ लीजिए, इसका उल्टा होता है, जब H2 जुड़ जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन हट जाए, तो उससे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे, ये एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं कि यहाँ O2 जुड़ता है। ठीक है, या तो O2 जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन हट जाए, तो उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। और इसमें दूसरा वाला कंडीशन में कि जब H2 जुड़ जाए या O2 हट जाए, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। 2Cu प्लस O2। ठीक है, इसमें देखिए 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 2CuO। ठीक है, ये देखिए बैलेंस है कि नहीं, दो ऑक्सीजन था, दो हमने वहाँ कर दिया है, तो ऐसे में ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यही देख लीजिए यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CuO प्लस H2। यहाँ देखिए क्या होगा, CuO प्लस H2 हमने लिया है, इसमें क्या होगा, ये आपका H2 और इसमें से ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, बन जाएगा H2O, और ये हो गया आपका कॉपर। इसमें देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन जो था वो छूट गया है, यानी
ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन हट जाए तो वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन हट गया है तो हट गया है, ऑक्सीजन हट जाए तो क्या होगा है, रिडक्शन होता है। तो ये यहाँ हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यानी अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन है। अब यहाँ जाके देखिए, यहाँ तो सिंगल है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो जा रहा है ना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसमें दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो जब दो रिएक्शन एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।